सुखदेव जी कहते हैं राजन, रुक्मिणी कन्हैया को द्वारिकाधीश को याद कर रही थी कि कन्हैया ने तब तक कान्हा अपना रथ लेकर के वहां पहुंच चुके थे। उधर रुक्मिणी जी पूजन करने को आए थे मंदिर में और भगवान ने तुरंत रुक्मिणी को पकड़ा और हाथ पकड़े हुए और रथ में बिठा लिया और रथ को लेकर तुरंत द्वारिका के लिए प्रस्थान हो जाते हैं। इधर शिशुपाल और रुक्मिणी, जो रुक्मिणी का भाई था, उनसे युद्ध करने के लिए बलदाऊ जी पीछे से आए हुए थे। युद्ध होता रहा, अंत में रुक्मिणी जी पहुंच जाती हैं द्वारिकापुरी। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। और द्वारिका पहुंची प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के साथ, उनका विधि विधान के साथ द्वारिकापुरी में विवाह होता है। आइए भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का किस प्रकार विवाह हुआ, झांकी का आनंद लेते हुए अपने नयन को, अपने नेत्र को और अपने आप के जीवन को धन्य बनाए। यजमान महोदय, सपत्नी सहित भोजन की सामग्री लेकर के एक लोटे में जल और थाली लेकर के पहुंचे, पैर को धुले और अपने जीवन को कृत्य बनाए। आइए एक मंगल गीत का आनंद लेते हुए भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी आइए वृंदावन बिहारी लाल के पांच चरणों में कहना है कि लगे तो राता तो दिलदार सावरे हो, कि लगे तो राता तो दिलदार सावरे और तेरा किसने किया दरबार
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान जब रुक्मणी को लेकर के पहुंचे द्वारिका, बड़े प्रेम पूर्वक उनका विवाह संपन्न हुआ। उधर विवाह होने के बाद प्रेम पूर्वक रहने लगे। इतने में होता क्या है बंधुओं, एक बार द्वारिका से सत्राजित नामक एक यादव सरदार ने सूर्य की उपासना करके अस्मंतक मणि पाई थी। एक बार श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि मणि को मुझे दे दो और मैं महाराज उग्रसेन को दे दूं। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन मणि को गले में धारण कर वन के तरफ भ्रमण करने के लिए गए थे। इतने में होता क्या है बंधुओं, वन में पहुंचे और उनको एक बाघ ने मार गिराया, मार दिया। वो जंगल में मर गए और वहां पर जामवंत जी की पुत्री खेलती खेलती पहुंचती है। मणि वहीं पर पड़ा था, मणि को उठाकर लेकर चली जाती है। वह सत्राजित यादव ने सोचा कि कृष्ण ने मणि को उग्रसेन को देने के लिए कहा था, उसने मणि के लिए ही मेरे भाई का वध कर दिया है। ऐसा कलंक द्वारिकाधीश को लगा देता है। होता क्या है बंधुओं, भगवान ने अपना कलंक दूर करने के लिए आज
भगवान श्याम सुंदर उसका खोज करना प्रारंभ करते हैं और मणि को खोजते खोजते पहुंच जाते हैं महाराज जामवंत के पास, जो रीछ राजा थे, भालुओं के राजा थे। वहां पहुंचे, उन्होंने निवेदन किया कि मणि तो मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं मणि तभी दूंगा जब आप मेरे पुत्री से विवाह करोगे। आज जामवंती से भगवान का विवाह होता है और मणि को दहेज में लेकर आते हैं और पुनः सत्यजित को वापस करते हैं। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह हुआ। जामवंती भालू का रूप, लेकिन रुक्मणी का वरदान प्राप्त हुआ और जामवंती पुनः एक सौंदर्य रूप को लेकर के महल में रहने लगी। उधर दक्षिण कौशल के राजा नग्नजित ने घोषणा किया था कि हमारे 7 बैलों को जो एक साथ नाथ देगा, उसके साथ मैं अपने पुत्री का विवाह करूंगा। और जब अनेक राजकुमारों ने नहीं नाथ पाया, भगवान श्याम सुंदर पहुंचते हैं, एक ही साथ में 7 बैलों को नाथ देते हैं और सत्यभामा और सत्या, कालिंदी, मित्रवंदा, भद्रा और लक्ष्मणा के साथ विवाह भगवान का हो जाता है। इस प्रकार 8 पटरानियां हुई। नरकासुर नाम का दैत्य राजाओं पर आक्रमण करता था और राजाओं के पुत्रियों का हरण कर लेता था। नरकासुर ने 16,000 राजकुमारियों को हरण करके बंदी बनाया था। भगवान को पता चला, उसे वरदान प्राप्त था कि ये स्त्री के द्वारा ही मारा जा सकता है। भगवान सत्यभामा का साथ लेते हुए वहां पहुंचते हैं, उसका वध करते हैं और 16,000 कन्याओं को बंधन से मुक्त करा करके पहुंच जाते हैं द्वारिका। 16,000 जो कन्याएं थी, उन्होंने अपने हृदय में श्याम को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया था। इस के कारण भगवान को 16,000 कन्याओं के साथ विवाह करना पड़ता है। आज भगवान श्याम सुंदर 16,008 रानियों के पति बनते हैं। इस प्रकार भगवान के 16,000 रानियां और 8 पटरानियां मानी गई। प्रत्येक रानियों से भगवान रुक्मणी से 12 पुत्र उत्पन्न हुए। सत्यभामा के गर्भ से 10 पुत्र और जामवंती के गर्भ से 10 पुत्र, सत्या के गर्भ से 10 पुत्र, कालिंदी के गर्भ से 10 पुत्र, लक्ष्मणा के गर्भ से 9 पुत्र और बाकी 10-10। 16,000 रानियों से 10-10 पुत्र उत्पन्न होता है। आज भगवान को 1,61,081 सिर्फ पुत्र हो जाते हैं। इतने पुत्रों के मालिक भगवान श्री कृष्ण चंद्र। समय बीतता रहा। सुदामा परम मित्र थे भगवान के, परम ज्ञानी, परम तेजवान। भगवान श्याम सुंदर आज होता क्या है? ठीक है, बढ़िया है। सभी लोग दर्शन करते रहिए। और रुक्मणी जी और कृष्ण भगवान के सामने सुदामा जी का आगमन हो तो और उत्तम है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आज सुदामा जी बेचारे परम भजनानंदी, पत्नी का नाम सुशीला, जैसे नाम यथा नाम है तथा गुणे, परम सुशील। उनको जब पता चला द्वारिकाधीश मेरे स्वामी के मित्र हैं, उन्होंने आग्रह किया, परमेश्वर आप सदैव कृष्ण कृष्ण व्रता करते हैं, आपको इतना दुख है, एक बार भी अपने मित्र से नहीं कहा।
सुदामा ने कहा मुझे कितना भी दुख प्राप्त हो, लेकिन मैं कृष्ण के पास नहीं जाऊंगा। बार बार आग्रह करती हैं। सुशीला सुदामा जी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अगर कहती हो तो मैं जाऊंगा। आज सुदामा जी निकल पड़ते हैं द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। आइए आप लोग अंदर झांकने का दरवाजे पर पहुंच गए। सुदामा द्वारिकाधीश और द्वारपालों से कहते हैं इसकी मर्यादा को ध्यान रखते हुए